ओके। पैथोलॉजी लैब रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ये एडवांस वर्जन है। डेस्कटॉप पे यहाँ पे सबसे पहले लैब सॉफ्ट है। देन उसके बाद एक पीडीएफ डेटा है। व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप ऑप्शन है एंड मेल रिपोर्ट्स के लिए मेल रिपोर्ट्स हैं। ओके, अभी हम लोग इसका डेमो करते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली कैसे यूज़ करना है, रिपोर्ट्स पीडीएफ कैसे करना है, व्हाट्सएप कैसे करना है और मेल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप का आइकॉन है, डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन का स्क्रीन आता है। लॉगिन है इसका एडमिन और पासवर्ड भी इसका वही है, एडमिन। ओके, डायरेक्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ का कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ओके, अभी ये सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है। ओके, जैसे आप ओपन करेंगे ये पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन हो जाती है। अच्छा, अगर आप नोटिस करेंगे ये स्क्रीन पे हर एक ऑप्शन है, मतलब सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस करने हैं, लाइक राइट फ्रॉम पेशेंट एंट्री रिपोर्टिंग, डॉक्टर मास्टर, कलेक्शन सेंटर। सॉफ्टवेयर में अगर जो भी चेंजेस करना है सब इसी स्क्रीन पे है। जैसे सेकंड ऑप्शन है पेशेंट एंट्री एंड रिपोर्ट प्रिंटिंग, जहाँ पे आप पेशेंट का एंट्री और रिपोर्टिंग करते हैं। डॉक्टर मास्टर मीन्स जो आपके रेफरिंग डॉक्टर है, जो आपको पेशेंट भेज सकते हैं, उनका नाम आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और अगर एंड ऑफ द मंथ उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट के हिसाब से अगर आपको कुछ अमाउंट देना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये परसेंटेज है बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। एंड स्पेशल टेस्ट का जो है, जब आप पेशेंट का एंट्री करते हैं वहीं पे आपको उसको माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो स्पेशल टेस्ट का अमाउंट है उतना माइनस होके जो बचता है उसके ऊपर जो परसेंटेज आपने असाइन किया उतना 50-50 या जो भी है वो असाइन हो जाएगा। ओके, अभी मैं कोई नया डॉक्टर अगर मुझे ऐड करना है तो आप लास्ट जो ब्लैंक कॉलम है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको सेव करना है और क्लोज करना है। ऑटोमेटिकली ये जो डॉक्टर्स हैं आपको रिपोर्टिंग के टाइम लिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, उसके नीचे आएंगे कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर मीन्स लैब के अलावा कोई सेंटर है जहाँ से अगर पेशेंट आते हैं तो उनका नाम आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो कौन से सेंटर से कितने पेशेंट आए उसका भी आप डिटेल्स एंड ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं। ओके, लाइकवाइज आउटलैब बहुत सारे टेस्ट आप बाहर भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोपोलिस, एसआरएल, थायरोकेयर। तो जब आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं और टेस्ट सिलेक्शन करते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट कहाँ भेजना है। तो जब एंड ऑफ द मंथ आप एक स्टेटमेंट निकालेंगे कि आपने मेट्रोपोलिस को कितना टेस्ट भेजा, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, आउटलैब के बाद नीचे है लैब इन्फॉर्मेशन। लैब इन्फॉर्मेशन मीन्स लैब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे लैब का हेडर, लैब का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर्स का डिजिटल साइन। तो ये सब जो डिटेल्स है आप यहाँ पे चेंज, ऐड, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, कभी अगर आपका फ्यूचर में डॉक्टर चेंज होता है या कोई पैथोलॉजिस्ट चेंज होता है तो यहाँ पे आप इसको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक बार ये पूरा ऐड किया आपने, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर में नीचे एक सेव करके ऑप्शन है, आपको बस सेव करना है और यहीं पे क्लोज करना है। ओके, लाइकवाइज नोट्स मीन्स टेस्ट स्पेसिफिक कुछ इंटरप्रिटेशन रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HIV, तो HIV आप कौन से मेथड से करते हैं, उसका क्या नोट्स है, तो ये ऐसे हर टेस्ट के नीचे ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। हमने अभी ऑलमोस्ट सभी टेस्ट के लिए डाले हुए हैं। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं या चेंजेस करने हैं, आप आपके हिसाब से, किट के हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको बस यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, टेस्ट का नाम आपको सर्च करना है, तो जो भी टेस्ट होगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, बस चेंज करने के बाद आपको ऐड करना है, क्लोज करना है। ओके, लाइकवाइज टेस्ट के बाद यहाँ पे नोट्स के बाद यहाँ पे है प्राइस लिस्ट। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस लिस्ट में सबसे ऊपर मेन लिस्ट। ओके, जो भी टेस्ट है उसके पूरे चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ABG, AFP, ऐसे। उसके आगे उसका प्राइस भी दिया हुआ है। तो जो भी पर्टिकुलर टेस्ट के चार्जेस है आप वन टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एंड जैसे अगर आप पेशेंट को बिल इशू करते हैं तो उसका जो प्राइस है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, फाइन, हम लोग यहाँ पे थे प्राइस लिस्ट में। ओके, तो प्राइस लिस्ट में मैं बता रहा था ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज पूरा लिस्ट अरेंज हुआ है। ओके, जो भी टेस्ट है वो टेस्ट का एक पहले कोड है, कोड के बाद एक टेस्ट का नाम है और ये उसका प्राइस है। अच्छा, जो भी टेस्ट है इसका कोड और इसका नाम आपको चेंज नहीं करना है, और जो सिर्फ प्राइस है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप पेशेंट को बिल इशू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस लिस्ट के हिसाब से वो बिलिंग कर लेगा। अच्छा, अभी कुछ टेस्ट में ना कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे CBC है, तो CBC में क्या क्या कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे CBC, CBCSR, CBCMP, CBCMPSR। तो ऐसे जितने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना, देखिए हमने पहले से बना के रखे हुए हैं इसमें। ओके, तो आपको बस टेस्ट सेलेक्ट करना है बिलिंग के टाइम, तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट के हिसाब से ये पिकअप कर लेगा। ओके, जैसे सबसे कॉमन है फास्टिंग PP, तो उसका कोड हमने रखा है BSL।
अच्छा, कभी सिंगल फास्टिंग होता है तो FBS, कभी रैंडम होता है तो RBS, ऐसे हर टेस्ट के कोड्स हैं। ओके, तो बेसिकली आपको एक कोड सेलेक्ट नहीं करना, मतलब डिलीट या मॉडिफाई नहीं करना है, बस आपको सिर्फ प्राइस चेंज करना है। अच्छा, इसमें से हो सकता है कि आप कुछ टेस्ट करते नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, अगर टेस्ट का प्राइस नहीं पता, इसको आप 0 कर दो। तो जब आप बिलिंग करेंगे तो ये टेस्ट तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको मैन्युअली इसका प्राइस चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ से नीचे आते हैं हम लोग, आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बायोकेम रेफरेंस रेंज। ओके, बायोकेमिस्ट्री के जो भी नॉर्मल रेंजेस है जो आप किट्स यूज़ करते हैं, ये उसके हिसाब से पूरा नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। ओके, ये हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड रेट नॉर्मल रेंज के हिसाब से हमने डाला हुआ है। अगर आपको किट स्पेसिफिक कुछ चेंजेस करने हैं इसमें तो आप कर सकते हैं, या आप जो किट्स यूज़ करते हैं वो किट्स के आप नॉर्मल रेंजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये वाले नॉर्मल रेंजेस उसमें आ जाते हैं। ओके, तो ये किट स्पेसिफिक नॉर्मल रेंजेस आप यहाँ पे चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। ओके, ठीक है। वैसे ही जो लिपिड वगैरह है उसके लिए एलाबोरेटेड रेंजेस है, ये साइड पे दिए हुए हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी पैरामीटर्स इसमें ऐड किए हुए हैं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो भी नया पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री का देखा, वैसे ही एक ऑप्शन है हिमेटोलॉजी रेफरेंस रेंज। हिमैट के जो रेंजेस है उसमें एज स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ है, जैसे मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, चाइल्ड के लिए अलग है। तो जैसे आप एज और जेंडर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसका रेंज पिकअप कर लेता है, और ऑटोमेटिकली वो रेंजेस आपको मिल जाता है उसमें। आपको बस प्रॉपरली पेशेंट का एज और उसका जेंडर ऐड करना है, तो उसके हिसाब से वो रेंजेस पिकअप कर लेता है। ओके, ठीक है। वहाँ से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट डिफ़ॉल्ट। टेस्ट डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे WBC के कुछ मॉर्फोलॉजीज रहते हैं, या RBC के मॉर्फोलॉजीज रहते हैं, या प्लेटलेट के टाइप्स रहते हैं, मलेरिया के टाइप्स रहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये उसका मास्टर है, मतलब हमने इसमें इतना ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, अकाउंट्स, जहाँ पे हम लोग COT निकालते हैं, और उसके बाद एक सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डेली अकाउंट्स। डेली अकाउंट्स माने जहाँ पे अगर आपको टोटल कलेक्शन देखना है, डे का, ईयर का, मंथ का, आप यहाँ पे एक डेट दे के उसका डेली स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट देख सकते हैं। हम लोग इस पे बाद में आते हैं। ओके, अभी सबसे पहले मैं जाता हूँ, सेकेंड ऑप्शन है पेशेंट एंट्री एंड रिपोर्ट प्रिंटिंग। ओके, आपको वेट करना है, 5 सेकेंड लगता है ओपन होने के लिए, क्योंकि हर टाइम वो एक बार बैकअप लेता है, बैकअप होने के बाद ये ओपन हो जाता है। ओके, ये अभी सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है। ओके, सबसे पहले मेरा कर्सर यहाँ पे है, टाइप ऑफ पेशेंट, मतलब OPD IPD जो भी है, मैं पेशेंट का यहाँ पे टाइप दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट है OPD। ओके, ID नंबर ऑटो नंबर रहता है, वो अपने आप नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट हो जाता है। डेट भी जो करंट डेट है कंप्यूटर पे, वो अपने आप पिकअप कर लेता है। ओके, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट का नाम ऐड करता हूँ। ओके, पेशेंट का नाम है फॉर एग्जांपल साई रेड्डी। ओके, एंटर करना है या टैप करेंगे तो ये आगे जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से पेशेंट के नाम से टैब या एंटर किया तो वो एज में आ गया। अगेन टैप करेंगे, वो रेफर्ड बाय डॉक्टर में आएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था, हम लोग पहले से हमारे रेफर्ड बाय डॉक्टर सेव करके रख सकते हैं। ओके, ओके। वहाँ से और नीचे आएंगे, कंसल्टिंग डॉक्टर है। वहाँ से और नीचे आएंगे, लोकेशन है। लोकेशन में आपका जो भी लैब का नाम रहेगा वो आप डाल सकते हो। और सैम्पल इन्फो, सैम्पल इन्फो मीन्स सैम्पल कहाँ से कलेक्ट हुआ है, जैसे सैम्पल कलेक्ट एट क्लिनिक, सैम्पल कलेक्ट एट लैब, सैम्पल कलेक्ट एट होम, आप यहाँ पे दे सकते हो। पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर ये आपके रेफरेंस के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके, वहाँ से नीचे आएंगे, कोड। कोड मीन्स आपको पेशेंट का क्या टेस्ट करना है, जैसे CBC है उसका वही कोड है CBC। हर टेस्ट के लिए ना कोड्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। जैसे CBC ESR है तो उसका CBC E, CBC MP है तो CBC M, CBC ESR MP है तो CBC EM। अभी हम लोग क्या करते हैं, CBC ESR ले लेते हैं, तो CBC E आ गया। ओके, साथ में सबसे कॉमन फास्टिंग PP, उसका कोड है BSL, ब्लड शुगर लेवल। ओके, यूरिन रूटीन UR। ओके, अभी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है तो PT। ओके, अगर RFT है तो RFT, LFT है तो LFT। उसमें भी आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिख जाएंगे। देखिए, RFT में मिनी होता है, RFT में फुल होता है, सेम LFT में भी मिनी होता है, LFT में भी फुल होता है। तो डिपेंड्स, आप बेसिकली चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको उसमें कॉम्बिनेशंस चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें एक लिपिड प्रोफाइल ले लेता हूँ, LPT उसका मेरा कोड है। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैंने टेस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा टोटल आते गया। ओके, अच्छा, अभी इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कोई टेस्ट का मुझे कोड नहीं पता। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुझे डेंगू NS1 चाहिए। आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट है उसका फर्स्ट लेटर आप टाइप कीजिए, जैसे DEN, डेंगू करेंगे आप तो डेंगू में आपको जितने कॉम्बिनेशन है वो दिख जाएंगे। ओके, उसमें से मुझे चाहिए था NS1, तो आप ऐसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी प्राइस जो है मेरा, जैसे इसका जो अमाउंट मैंने डिफाइन किया था, इसका यहाँ पे टोटल आ गया।
अच्छा, अभी जैसे पेशेंट को मुझे कभी डिस्काउंट देना है तो मैंने यहाँ पे उसको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेट टोटल मेरा चेंज हो गया। दो ऑप्शन है, पेड 1 पेड 2। जैसे पेशेंट ने मुझे सुबह 1000 रुपीज़ दिया और शाम में उसने मुझे 1010 पे कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी मेरा बैलेंस हो गया 0। यहाँ पे पेमेंट टाइप का ऑप्शन है, जैसे उसने मुझे पेमेंट कैसे किया, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर्स। जैसे अगर जीपे वगैरह है तो अदर्स में डाल दीजिए। जीपे का जो नंबर है, जो नंबर से उसने जीपे किया उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपको कुछ रिमार्क मेंशन करना है, जैसे 50% कैश 50% जीपे, आप पेमेंट डिटेल में डाल सकते हैं। ओके, ये सब करने के बाद यहाँ पे सेंटर में देखिए नीचे एक सेव ऑप्शन है, सेव करना है आपको। ओके, सेव करने के बाद यहीं पे राइट साइड में एक ऑप्शन है बिल स्प्लिट। तो जैसे आप बिल स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ये आपका बिल ओपन हो जाता है। ओके ओके, ऑटोमेटिकली लैब का नाम, लैब का एड्रेस और ये सब डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। रिसीट नंबर, नेम ऑफ पेशेंट, रेफर्ड बाय डॉक्टर, कॉन्टैक्ट नंबर, देन उसके बाद डेट, टाइम, एज एंड जेंडर ऑफ पेशेंट। बाकी के उसके पूरे डिटेल्स, क्या क्या टेस्ट हुए हैं, अमाउंट, टोटल फीस, पेमेंट टाइप, मोड ऑफ पेमेंट एंड ये सब डिटेल्स। ओके, अगर आपको उसको प्रिंट देना है, प्रिंट देने के लिए अभी आपको उसको करना है इसी के ऊपर राइट क्लिक और यहीं पे एक प्रिंट ऑप्शन है। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंटिंग पे चले जाएगा। आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है, हमने ऑलरेडी इसका A5 पेज के हिसाब से सेटिंग किया हुआ है। वो ब्लैंक पेज पे ऑटोमेटिकली उसका प्रिंट आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये था मेरा बिल। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन और उसका बिल प्रिंटिंग। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये सब टेस्ट के मुझे वैल्यूज़ ऐड करने हैं। जैसे अभी सबसे पहले मेरा समझो CBC है। अच्छा, अभी इसके अलावा और एक सिनेरियो ऐसा है, नॉर्मली लैब्स में कैसा होता है कि सुबह वो लोग सब पेशेंट्स के पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जैसे मैंने अभी ये साई रेड्डी का मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अभी मेरा पेशेंट ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट पेशेंट के लिए मैं यहाँ पे न्यू एंट्री में जा सकता हूँ। जो पेशेंट्स मेरे एंटर हो चुके हैं वो देखिए बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव रहता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड पेशेंट एंट्री बाय नेम। ओके, इसके ऊपर एक डेट है। अगर मुझे कोई भी डेट का पेशेंट देखना है, मुझे यहाँ पे बस उसका डेट सेलेक्ट करना है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, और यहाँ पे मुझे गो करना है। तो वो डेट्स में मेरे जितने भी पेशेंट है ना वो मुझे दिखा देगा। ओके, अच्छा, नाउ अभी मुझे आज का ही पेशेंट देखना है तो मैं यहाँ पे टुडे कर देता हूँ और इसको गो करता हूँ। तो देखिए सर्च में मुझे सिर्फ आज का मेरा पेशेंट दिखेगा। ओके, अभी मैं पेशेंट के नाम पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए उसकी पूरी एंट्री ओपन हो गई। ओके, अभी मुझे इसके वैल्यूज़ ऐड करने हैं, जो टेस्ट के मुझे रिपोर्ट्स करने हैं। जैसे अभी मुझे करना है CBC या ब्लड शुगर, जो भी टेस्ट रिपोर्ट करना है बस टेस्ट के नाम पे आपको ऐसे क्लिक करना है और यहीं पे देखिए एक बटन है रिपोर्ट एंट्री। जैसे आप रिपोर्ट एंट्री में जाएंगे वो टेस्ट का चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे फास्टिंग का है मेरा फॉर एग्जांपल 120। ओके ओके, अब हम लोग यहाँ थे, फास्टिंग का हम लोग वैल्यूज़ ऐड कर रहे थे। जैसे फास्टिंग का है मेरा 145। ओके, उसके बाद है पोस्ट लंच, पोस्ट लंच है फॉर एग्जांपल 200। ऑटोमेटिकली जो भी एबनॉर्मल पैरामीटर्स है वो रेड में हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे यूरिन शुगर, यूरिन कीटोन के ऑप्शंस है, जो भी मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, वैल्यूज़ भरने के बाद यहाँ पे सेंटर में देखिए नीचे एक कंप्लीट करके ऑप्शन है, आपको बस इसको करना है कंप्लीट। यहीं पे एक ऑप्शन है सेव, व्यू रिपोर्ट एंड FPP। देखिए 3 स्टेप में आपका रिपोर्ट कंप्लीट होता है। ओके, ये मेरा प्रिंटेड रिपोर्ट आ गया। ओके, नेम ऑफ पेशेंट, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, रेफर्ड बाय डॉक्टर, सेंटर नेम, देन रजिस्टर्ड ऑन, रिपोर्ट ऑन, सैम्पल UID एंड ये मेरे बाकी के पूरे डिटेल्स। ओके, डॉक्टर का साइन, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। प्रिंट करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, अगर आपका प्रिंटर कलर है ऑटोमेटिकली इसमें कलर की सेटिंग आ जाती है, बट अगर आपके प्रिंटर के सेटिंग्स अपडेट नहीं होते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आएगा। ओके, ठीक है, अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट इस पे आता हूँ, यहाँ से क्लोज करके। जैसे मेरा नेक्स्ट टेस्ट है, इसमें मुझे करना है CBC। बस जो भी टेस्ट है, टेस्ट के नाम पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ चले जाइए रिपोर्ट एंट्री में। ओके, उसके बाद अभी जो भी वैल्यूज़ है, जैसे HB है मेरा 12, RBC 4.5, PCV 32, WBC 5600, पॉली 60, लिम्फो 20, EO 15। ओके, 100 का टोटल है। अगर 100 से ज़्यादा जाएगा वो फिर से आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया 02, तो 100 से ज़्यादा हो गया तो वो एरर दिखा रहा है। ओके, ठीक है। लाइकवाइज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट 250000 आपको फुल फॉर्मेट में डालना है। अगर एक भी ज़ीरो कम या ज़्यादा डालते हो आप, जैसे देखिए मैंने अभी ज़ीरो डाला ज़्यादा तो वो हाईलाइट हो जाता है, या अगर मैंने ज़ीरो कम डाला
तो भी वो हाईलाइट हो जाता है। जब तक वो नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा तब तक वो हाईलाइट होते रहेगा। RDW MPV। ओके, अभी जो मॉर्फोलॉजीज़ है मैंने बताया था, ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, हर एक इसमें ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, यहाँ से आप मॉर्फोलॉजीज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी पेशेंट का मैंने ESR भी लिया हुआ था, जब रिपोर्ट में एंटर कर रहा था मैंने पेशेंट का ESR भी लिया हुआ था। अच्छा, बट फॉर एग्जांपल एट टाइम्स अगर मैं ESR भरने भूल गया और इसी टेस्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन है, जैसे मैंने कंप्लीट किया तो वो मुझे बताएगा कि आपने कौन सा पैरामीटर ऐड नहीं किया है। जैसे मैंने ESR ऐड नहीं किया तो वो मुझे बता रहा है कि आपने ESR ऐड नहीं किया, तो इन शॉर्ट आपका इनकम्प्लीट रिपोर्ट नहीं जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ESR का वैल्यू ऐड कर देता हूँ। वैल्यू ऐड करने के बाद सेंटर में देखिए यहाँ पे नीचे सेव ऑप्शन है, मुझे करना है इसको सेव। यहीं पे एक ऑप्शन है व्यू रिपोर्ट, और व्यू रिपोर्ट के नीचे का ऑप्शन है CBC एंड ESR। ओके, तो ये आपका रिपोर्ट ओपन हो जाता है। सेम प्रिंट करना है, इसी के ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहीं पे एक प्रिंट ऑप्शन है, अगर आप प्रिंट दे देंगे डायरेक्ट प्रिंट पे चले जाएगा। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट टेस्ट इसमें है डेंगू। जो भी टेस्ट है, टेस्ट के नाम पे क्लिक कीजिए, यहाँ से चले जाइए रिपोर्ट एंट्री में। ओके, सिंपल है, 3 स्टेप में आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। जो भी वैल्यूज़ है उसको ऐड कर दीजिए, करिए इसको कंप्लीट। ओके, कंप्लीट करने के बाद आपको करना है सेव व्यू रिपोर्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है NS1। हर टेस्ट के नीचे वो रिपोर्ट का नाम होगा, तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कुछ पैरामीटर्स है ना प्री डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये नॉन रिएक्टिव करके हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या करता है, अगर नॉन रिएक्टिव के अलावा मैं कोई भी और ऑप्शन डालता हूँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल नेगेटिव है, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव डाला, मैं इसको सेव करता हूँ और NS1 पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये जो है हाईलाइट हो जाएगा रेड में, बिकॉज उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन मीन्स जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल उसका वैल्यू है यहाँ पे नॉन रिएक्टिव। ओके, तो जब तक वो नॉन रिएक्टिव रहेगा तब तक वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल रहेगा। आप नॉन रिएक्टिव के अलावा कोई भी वैल्यू देंगे वो रेड में आएगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अच्छा, तो सेम पैरामीटर्स किस में होता है, जैसे HIV, फिर उसके बाद HB, SAG, HCV, VDRL। ओके, तो जहाँ जहाँ हमने इसको नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव दिया हुआ है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बिकॉज नॉन रिएक्टिव मीन्स वो किट के ऊपर जो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव आता है उसका वो हमने एग्जाम्पल या रेफरेंस लिया हुआ है, तो आपको उसको नेगेटिव नहीं रखना है, उसको नॉन रिएक्टिव ही रखना है। ओके, ठीक है, वो डॉक्टर के ऊपर है, वो डिफाइन कर सकते हैं कि डेंगू नॉन रिएक्टिव है तो अभी मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है, मतलब आप नहीं डिफाइन कर रहे हो कि रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। ओके, अभी जैसे मेरा नेक्स्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, बस आप टेस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे चले जाइए रिपोर्ट एंट्री पे। ओके, अभी नॉर्मली जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल है 125, HDL है 45 और ट्राइग्लिसराइड है 111। 3 वैल्यूज़ आप डालेंगे, बाकी के ऑटो कैलकुलेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें हमने हर एक पैरामीटर में कैलकुलेशन दिया हुआ है। अच्छा, कैलकुलेशन मीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, फिर उसके बाद RFT में हो गया, LFT में हो गया, जहाँ पे बिली का कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद RFT में आपका बर्न यूरिया का कैलकुलेशन है, फिर इसमें आपका प्रोटीन का जो कैलकुलेशन है, तो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ कैलकुलेशन ऑप्शंस है हमने सब में डाले हुए हैं। अच्छा, अभी इवन प्रोथ्रोम्बिन टाइम में अगर आप देखेंगे, सेम मैं जाता हूँ प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिपोर्ट एंट्री, यहाँ पे जैसे सैम्पल इन सेकेंड्स है मेरा 14, कंट्रोल है मेरा 14। देखिए प्रोथ्रोम्बिन रेशियो और इंडेक्स इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। मेरा ISI वैल्यू जो किट के ऊपर से आपको मिल जाता है, ये नॉर्मली 1.1 होता है या 1.2 के आसपास रहता है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, जो भी ISI वैल्यू आपके किट के ऊपर मिलेगी, तो आपको इन शॉर्ट 3 वैल्यूज डालने हैं, प्रोथ्रोम्बिन सैम्पल, प्रोथ्रोम्बिन कंट्रोल एंड ISI वैल्यू। ओके, ये 3 वैल्यूज़ डालने के बाद इसको आप कर दीजिए कंप्लीट। यहीं पे एक ऑप्शन है सेव व्यू रिपोर्ट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है PT। ओके, तो ये मेरा रिपोर्ट ओपन हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम का। ओके, सेम प्रिंट देना है, राइट क्लिक और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा लास्ट रिपोर्ट है यूरिन रूटीन। सेम जो भी टेस्ट है, टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहीं से आप चले जाइए रिपोर्ट एंट्री में। ये मेरा रिपोर्ट ओपन हो गया। एक नॉर्मल पेशेंट का ऑलरेडी हमने नॉर्मल रिपोर्ट दिया हुआ है, जैसे कलर, क्वांटिटी, अपीयरेंस, ये सब हमने नॉर्मल दिया हुआ है। तो जो भी पैरामीटर्स है वहाँ पे आपको चेंज करना है, वहाँ पे आप एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स अपडेट हो जाते हैं। पैरामीटर्स चेंज करने के बाद इसको यहाँ पे आपको सेंटर में करना है कंप्लीट। यहीं पे नीचे एक ऑप्शन है सेव व्यू रिपोर्ट एंड यूरिन। देखिए 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। जो भी एबनॉर्मल है, हाईलाइट है रेड में, ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होके आ जाएगा। ओके,
ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पेशेंट के आपके सब रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गए। अभी आपको इन रिपोर्ट्स के पीडीएफ जनरेट करने हैं। ओके, सो जो रिपोर्ट्स के आपको पीडीएफ जनरेट करने हैं, आप स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे आपको एक ऑप्शन है क्लब रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे क्लब रिपोर्ट करके एक ऑप्शन है। तो जैसे आप क्लब रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लब रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये जो टेस्ट के नाम है ये सब यहाँ पे आ गए। सीबीसी, ब्लड शुगर, यूरिन, सब ये टेस्ट ये छोटे छोटे बॉक्सेस में आ गए। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक सिंगल पेज एंड एक लेटर हेड। अच्छा, सिंगल पेज मीन्स जो लेटर हेड नहीं आएगा, एंड लेटर हेड मीन्स जो रिपोर्ट मेरा लेटर हेड के साथ आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम लेटर हेड वाला ऑप्शन लेते हैं। तो जैसे मैं लेटर हेड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे ये जो रिपोर्ट्स हैं पूरे लेटर हेड के साथ पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ये मेरे पूरे रिपोर्ट जो हैं ये लेटर हेड के साथ पीडीएफ में कन्वर्ट्स हो गए, मतलब मेरे रिपोर्ट्स के नाम के साथ ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए। ओके, ठीक है, अभी ये मुझे रिपोर्ट्स किसी को मेल करने हैं या किसी को मुझे व्हाट्सअप करने हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट्स मुझे कहाँ मिलेंगे, अभी हम देखते हैं, पहले इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, अभी डेस्कटॉप पे, मतलब आपके कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे पीडीएफ डेटा शॉर्टकट है। जैसे मैंने बताया था, इसमें हर दिन का एक फ़ोल्डर बन जाता है। यहाँ पे जैसे अभी आज मई है, मई का फ़ोल्डर बन गया। मई में फर्स्ट डेट है, डेट का फ़ोल्डर बन गया, उसमें पेशेंट का नाम है, उसका फ़ोल्डर बन गया, और पेशेंट के नाम का रिपोर्ट बन गया। ये हर पेशेंट के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाता है, आपको अलग से उसको कुछ करना नहीं है। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये रिपोर्ट्स अभी किसी को व्हाट्सअप करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मेल रिपोर्ट और एक व्हाट्सएप ऑप्शन है और मेल रिपोर्ट है। तो जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप जो मैंने लॉगिन किया है तो वहाँ से वो मुझे मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने देखिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ओपन किया है, जो भी मेरा व्हाट्सएप मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, आपको इसमें कोड स्कैन करना है। अच्छा, अभी कोड स्कैन नहीं है, मैं इस पर वापस आता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको चलो मेल रिपोर्ट कर लेता हूँ। मेल रिपोर्ट पे मुझे जाना है, जो भी पेशेंट को मुझे मेल करना है उसका मेल आईडी मुझे लगेगा। ओके, अभी जैसे देखिए मैंने ये रिपोर्ट आज पीडीएफ बनाया था, ये मेरा रिपोर्ट पीडीएफ हो गया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट को मुझे रिपोर्ट शेयर करना है वाया मेल। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहीं पे देखिए एक शेयर ऑप्शन है। ओके, शेयर पे मुझे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड, मुझे इसको करना है एनीवन विद द लिंक। ओके, और यहाँ पे मुझे पेशेंट का नाम डालना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी सेव किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे पेशेंट का ईमेल आईडी सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, साई। ओके, मैं मेरा ईमेल आईडी ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मेरा ईमेल आईडी आ गया। बस एक मैसेज डाल दीजिए, जैसे टेस्ट रिपोर्ट। ओके, और इसको यहाँ से आप सेंड कर दीजिए। ऑटोमेटिकली पेशेंट के मेल आईडी पे ये मेल चले जाएगा और उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, लाइकवाइज अभी मेरा जैसे रिपोर्ट्स और ये पीडीएफ हो गए। अभी मुझे मेरा अकाउंट्स देखना है। अकाउंट्स मतलब मेरा दिन का कलेक्शन या मंथली कलेक्शन। तो जैसे मैंने बताया था, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेली अकाउंट्स। आपको जाना है यहाँ पे डेली अकाउंट्स में। डेली अकाउंट्स में देखिए यहाँ पे डेट है, ये डेट से ये डेट तक जो भी डेट है आपको डेट डालना है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल टुडे का देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टुडे, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ टुडे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डेली स्टेटमेंट। तो जैसे आप डेली स्टेटमेंट पे जाते हो, यहाँ पे देखिए मेरा डेली का स्टेटमेंट आ जाता है। फर्स्ट एंट्री हमने ब्लैंक की थी तो वो 0 दिखा रहा है। सेकेंड एंट्री यहाँ पे पेशेंट का नाम आ गया, उसका इन्वेस्टिगेशन आ गया, रेफर्ड बाय डॉक्टर हो गया, टोटल पेड बैलेंस, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा मेरा यहाँ पे डेटा आ गया। ओके, ये हुआ मेरा डे वाइज। अगर वही मुझे मंथ वाइज देखना है, डेट रेंज लॉन्ग ले लीजिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से आज तक का, तो वो डेट में मेरे जितने भी एंट्रीज़ है वो पूरे पॉपुलेट हो जाएंगे और उसके नीचे टोटल पेड बैलेंस मेरा आ जाएगा। तो ऐसे मैं मंथली या ईयरली जैसे भी देखना है मैं देख सकता हूँ। ओके, इसमें ये मेरे ऑल डॉक्टर वाइज हैं। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल कभी मुझे स्पेसिफिकली कोई एक डॉक्टर वाइज देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अकाउंट्स करके एक ऑप्शन है, आपको जाना है अकाउंट्स में। उसका पासवर्ड है 12S12। ओके, 12S12 ओके करना है। उसी में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कट बाई रेफरेंस। कट बाई रेफरेंस में यहाँ पे डॉक्टर का आपको नाम दिखा देगा और यहाँ पे ना आपको एक डेट देना है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ओके, तो वो डेट के अंदर डॉक्टर ने आपको जो भी पेशेंट्स भेजे हैं उसका पूरा आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड पे एक CUT करके ऑप्शन है। तो जैसे आप CUT पे क्लिक करेंगे वो आपको पूछेगा RAMT अमाउंट, उसको कर दीजिए ओके। ओके, ठीक है, देखिए ये आपका पूरा लिस्ट आ गया।
जैसे डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, इन्वेस्टिगेशन, जो भी उसका टोटल है, उसका रेफरल, डिस्काउंट, और ये उसका 50% के हिसाब से उसका COT, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप बस जैसे प्रॉपरली पेशेंट वगैरह ऐड करेंगे तो अपने आप वो ले लेता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर में आपको जो भी चेंजेस करना है सब इसी स्क्रीन पे है, जो भी मॉडिफिकेशन है, चेंजेस करना है, बस इसी स्क्रीन पे आपको जाना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इशू आता है सॉफ्टवेयर में, जैसे आप ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे मेरा ऊपर नंबर आता है, वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एनी डेस्क का ID बता सकते हैं, तो हम लोग उससे सर्विस दे सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।